जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 12। देखो 45th क्वेश्चन में क्या कहता है। रीजनल साइंस सेंटर है एक लखनऊ में। रेट ऑफ टिकट मालिक ने उसके 50% इंक्रीज कर दिए। द रेवेन्यू इंक्रीज टू इंक्रीज द रेवेन्यू, यानी कि मालिक ने सोचा कि मेरी इनकम बढ़ जाए, इसलिए उसने टिकट का रेट 50% हाई कर दिया। लेकिन अपने को पता है जैसे ही टिकटों के रेट बढ़ते हैं तो कुछ कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं आने। बट साइमल्टेनियसली 20% ऑफ द विजिटर्स डिक्रीज, उसी समय 20% विजिटर्स कम हो गए। तो आप ये बताओ उसकी नेट इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। नेट इनकम क्या होती है बच्चों, एक टिकट का प्राइस कितना है इनटू नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आए हैं। तो प्राइस 50% बढ़ गया। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि पहले प्राइस 2 था तो 1 बढ़ गया, मतलब 2 से कितना हो गया 3 हो गया। और नंबर ऑफ विजिटर 20% कम हो गए, मतलब पहले 5 थे तो अब कितने रह गए 4। तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, पहले अगर 5 2 10 थी तो अब कितनी होगी 12। 10 से 12 कोई चीज़ होगी मतलब कि 20% वो इंक्रीज होगी। 20% इंक्रीज इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, रिसेंटली आई विजिटेड ए शोरूम ऑफ शूज, यानी कि मैंने एक शोरूम पे गया मैं शूज खरीदने के लिए। शॉपकीपर ने मेरे को कहा कि वो प्राइस को इतना कम कर सकता है बाटा शूज का 49% से। देखो बाय 49% का मतलब होता है कि 100 रुपीज़ का अगर मान लो बाटा का शूज है एक, तो वो 49 से वो कम कर देगा, है ना। तो यानी कि कितने का दे देगा उसको, 51 का दे देगा। अब वो दूसरी दुकान पे जाता है या फिर उसी दुकान पे दुकानदार कहता है अगर आप बाटा की जगह वुडलैंड का शूज लेते हो तो ही कुड रिड्यूस द प्राइस टू 51%। देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, बाय था, और यहाँ पे क्या है 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि वो प्राइस को कम कर देगा लेकिन 51% कम नहीं करेगा, 51% तक कम कर देगा। मतलब कि जितना भी प्राइस है उसका बस आपको 51% पे करना है। तो वुडलैंड का शूज जो है मान लो इसकी भी एमआरपी कितनी है 100 है, तो सीधा ही वो कह रहा है कि 100 रुपीज़ का मैं आपको कितने में दे दूंगा 51 में। तो बताओ दोनों पे जो डिस्काउंट मिली है आपको वो सेम ही तो मिली है। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ बोथ द शूज आर सेम, दोनों का मार्क प्राइस सेम है 100 देन विच शूज वॉज चीप टू बाय। चीप मतलब सस्ता, सस्ता शूज कौन सा है, तो हम क्या कह देंगे दोनों ही है। दोनों ही सस्ते हैं, दोनों सेम तरह के चीप रेट पे मिल रहे हैं अपने को। वो भी 51 में मिल रहा है और वो भी 51 में मिल रहा है। खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, थोड़ा सा बस समझने वाला क्वेश्चन है ये। पहले तो 58.33 का मतलब आपको पता है ये होता है परसेंट, 175/3%। अगर इसको 100 से डिवाइड करें फ्रैक्शन में आंसर निकालने के लिए तो ये आपका कितना आएगा 7/12 हो गया, है ना। ये आपको पहले पता होना चाहिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड कोट वॉज 4000, यानी कि एक दुकानदार ने एक कोट और एक शर्ट बेची, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस है। ये क्या है बच्चों, दोनों का टोटल। अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि दोनों का अलग अलग से सेलिंग प्राइस 2000 ईच है, टोटल 4000 में दो चीज बेची इसने, तो ये थोड़ी कह सकते कि दोनों का अलग अलग प्राइस 2000 ईच है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज दिस परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कोट। मतलब कि मैं एक बात करता हूँ, आइटम शर्ट बेची है इसने, एक कोट बेची है। कॉस्ट प्राइस, शर्ट की जो प्राइस है ना वो कोट के प्राइस का सिर्फ 58.33% है। मतलब कि अगर कोट का प्राइस 12 है तो शर्ट का प्राइस कितना है बच्चों 7 है। ये क्या आ गया, सीपी आ गया। फिर क्या कहता है, एंड सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन बोथ द शर्ट एंड कोट आर सेम। ये बच्चों मान लो आप क्या सीपी, ये प्रॉफिट दोनों के ऊपर कहता है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। इस पे मान लो वाई रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, इस पे भी वाई का प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ एसपी कितनी आ गई, सीपी प्लस प्रॉफिट 7x प्लस वाई, और ये कितना आ गया बच्चों 12x प्लस वाई। इसमें क्या कह रखा है, देन द प्राइस ऑफ द शर्ट कुड बी, यहाँ पे प्राइस का मतलब क्या हो गया सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। दोनों का कहता है कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है, दोनों का क्या बात कर रहा हूं मैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है। आप एक बात बताओ, आप क्या यहाँ से आपको क्वेश्चन में तो सिर्फ ये दे रखा है कि टोटल जो एसपी है वो आपका कितना है 4000 है, और हमारी तरफ से टोटल एसपी निकालो तो इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 7 और 12 कितना हो गया 19 प्लस में 2y इक्वल टू 4000। अब कौन बच्चा यहाँ से बता सकता है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, नहीं बता सकते ना, क्योंकि एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है। लेकिन इसने हिंट अपने को देखो दे रखा है, अपने को ये पता है कि y और y तो बच्चों क्या है दोनों सेम वैल्यू है। यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 12x है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये हमेशा ही कम होगी इस वैल्यू से, है ना, कम होगी नो डाउट। मैं मान लेता हूँ दोनों का टोटल प्राइस ये 4000 है, तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम
मैं कह सकता हूँ 2000 में नहीं हो सकती, 2000 से कम ही होगी, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि मान लो कितनी है ये 2000 है। तो फिर बताओ ये पूरी वैल्यू 2000 है, तो इसमें से सिर्फ 7x की वैल्यू तो क्या होगी 2000 से कम होगी ना, क्योंकि x और y यहाँ पे क्या है बच्चों पॉजिटिव नंबर्स है। तो बताओ 2000 से कम, इस क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, खत्म क्वेश्चन। बस ऐसे आपको सोचना था इस क्वेश्चन के बारे में। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है 1 अप्रैल 2005 को मेरी सैलरी इंक्रीज होगी 10,000 से 16,000। कितनी होगी बच्चों 10,000 से 16,000 होगी, मतलब पहले मेरी सैलरी 10,000 थी पिछले साल, और अब मेरी सैलरी बढ़ के मालिक ने कहा कि अब से आपको सैलरी मिलेगी 16,000। साइमल्टेनियसली, लेकिन साथ साथ में रेट ऑफ इनकम टैक्स घट गया। इनकम टैक्स की रेट ये कितना होता है 3/8, यानी कि टैक्स की रेट पहले अगर 8% थी, मैं मान लेता हूँ, तो अब कितनी होगी वो 5, 3 घट गई, 8x% थी, अब कितनी होगी बच्चों 5x% होगी। सो द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय मी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कहता है दोनों केसेस में मैं पिछले साल जितना इनकम टैक्स पे करता था और अब जितना इनकम टैक्स पे करता हूँ वो दोनों क्या है बच्चों सेम है। क्या है वो सेम है। तो बताओ मैंने कितना टैक्स पे किया, एक बात बताओ आप मेरे को, यहाँ पे 8% टैक्स निकालना, 10,000 का 8% कितना होता है आप मेरे को ये बता दो, 800 होता है, x है तो मैंने x लगा दिया। अच्छा 16,000 का 5% कितना होता है, 16 5 जा 80, ये भी 800 होता है। इस क्वेश्चन में तो बच्चों टैक्स जो दोनों केस में पे किया गया है वो सेम ही तो है, दोनों केस में टैक्स की रेट क्या है, टोटल टैक्स क्या है सेम है, और ये भी क्या कह रहा है सेम है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि आपने इनकम टैक्स कितना पे किया है। आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकता हूँ, इनकम टैक्स इसने 800x पे किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि x तो हमने माना था क्वेश्चन में, तो आप कैसे बता दोगे। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। हम डिटरमाइन तो कर नहीं सकते क्योंकि रेट इसने ये कह रखा है कि 8 से कम होकर 3 होगी, लेकिन ये थोड़े कि 8% थी ये 5% होगी, है ना। ये तो क्या है एक रेशो है इनका 8 से लेके 5। तो मैं कहता हूँ अगर इस क्वेश्चन में मेरे को ये बता दे कोई कि रेट पहले इतनी थी और अब इतनी थी, तब तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके ये निकाल सकता हूँ कि उसने इनकम टैक्स कितना पे किया है। लेकिन जब तक मेरे को इनकम टैक्स की रेट नहीं पता होगी तब मैं इस क्वेश्चन में टैक्स की नेट अमाउंट नहीं निकाल सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि ये आया कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।